हाँ जी बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम स्टडी करेंगे कि कैसे टेम्परेचर कैसे प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ वेरी करता है। ठीक है, स्ट्रेट आएगा या फिर कब इंक्रीज़ होएगा, कब डिक्रीज़ होएगा, इंटरमीडिएट पोजीशन पे कब होगा, क्या होगा। ठीक है, वो सारा हम यहाँ स्टडी करेंगे। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय द एड्जॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। विद प्रेशर के साथ जो वेरी कर रहा है किसका, गैस का एड्जॉर्ब होना। ठीक है, समझ में आ रही बात। प्रेशर के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो वेरी कर रहा है, प्रेशर के साथ जो गैस है, गैस की जो अमाउंट है, एड्जॉर्ब होने की जो अमाउंट है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं एक कर्व के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये साइंटिस्ट का नाम है। फ्रेंडलिज इन 1909 gave an empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। दो चीज़ें होती है, एक एड्जॉर्बेंट एक एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट क्या है, यहाँ पे कोई सॉलिड सब्सटेंस है, तो वहाँ पे हमने जो चेकआउट किया, जो फ्रेंडली जो साइंटिस्ट था उसने जो चेक किया कि गैस की कितनी अमाउंट एड्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस टाइम क्या प्रेशर है। ठीक है, द रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। वो जो रिलेशनशिप था उसको उसने एक इक्वेशन से जो है शो किया, दैट इज एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू के डॉट पी। पी क्या है, प्रेशर, 1/n। फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली 1 और 0 के बीच की। ठीक है, 1 और 0 के बीच की। ठीक है, 1 हम तब मान लेते हैं जब आपका प्रेशर लो है ना, और 0 हम तब मान लेते हैं कोई कंडीशन कि जब आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो उसकी जो बीच की कंडीशन है वो आपने क्या ले ली, इंटरमीडिएट कंडीशन, दैट इज़ 1/n। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 1, वेयर x इज अ मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब ऑन मास m ऑफ द एड्जॉर्बेंट एट अ पर्टिकुलर प्रेशर p। ठीक है, एक्स क्या है, अमाउंट है किसकी, गैस की, जितनी वो अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एट प्रेशर पी के एंड एन आर कॉन्स्टेंट विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। के और एन जो है दोनों ही कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करते हैं, नेचर पे, किसकी, एड्जॉर्बेंट की। ठीक है जी, द रिलेशनशिप इज जनरली रिप्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ कर्व। जो ये रिलेशनशिप है वो कर्व की फॉर्म में हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, एट 273 केल्विन कर्व आ रही है, फिर 244 पे केल्विन पे कर्व देखो, और फिर 195 केल्विन पे कर्व की शेप देखो। ठीक है, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे 3 अलग अलग कर्व हमारी यहाँ पे बन रही है। द कर्व इंडिकेट दैट एट अ फिक्स्ड प्रेशर देयर इज अ डिक्रीज इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि अगर आपका प्रेशर फिक्स्ड है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी वहाँ पे, डिक्रीज। समझ में आ रही है बात। अगर आपका प्रेशर फिक्स्ड है और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन टाइम के बाद जो आपका जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो क्या करेगी, डिक्रीज। दीज कर्व ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच सेचुरेशन एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो सेचुरेशन कहाँ पे आएगी, हाई प्रेशर पे जाके। सेचुरेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है कि जब आपके पास कर्व क्या होती है, स्ट्रेट। इससे आगे अगर हम देखते हैं तो ये सेचुरेटेड पॉइंट है, उसके बाद कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेचुरेशन कर्व। और वो कहाँ आएगी, हाई टेम्परेचर पे। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब हम बात कर लेते हैं ये जो आपके पास यहाँ पे जो, वेट अ मिनट, ये जो रिलेशन था एक्स अपॉन एम के डॉट पी 1/n, इसकी आपने लॉग ले लिया। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग एक्स अपॉन एम आ गया, फिर लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन। फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग एम इंटू एन इज इक्वल, आपने 11th में पढ़ा होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, है ना। तो ये आ जाएगा लॉग के प्लस पावर आगे जाती है हमेशा। अगर आपके पास कहीं पे भी है लॉग ऑफ ए की पावर एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स लॉग ए, है ना। ये भी एक फॉर्मूला है लॉग का, तो 1/n लॉग ऑफ पी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन। अब आप आगे देखो, द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिज आइसोथर्म कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग लॉग ऑफ एक्स अपॉन एन एम ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एम। ठीक है, उसके बाद हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं लॉग ऑफ पी। ठीक है, ये जो आपके पास आया,
क्लियर है। और ये log ऑफ k इसका इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम स्लोप निकाल लेते हैं, दैट इज़ 1/n, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल है थीटा, स्लोप का जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ से यहाँ तक पैरामीटर a, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया b, क्लियर है। तो y axis, Freundlich isotherm explain the behavior of adsorption in an approximate manner. The factor 1/n can have value between 0 and 1। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो 1/n का मतलब क्या है, हमने कोई इंटरमीडिएट वैल्यू ली है, 0 और 1। 0 और 1 का मतलब क्या है कि एक मिनिमम प्रेशर पे एक हाई प्रेशर पे है, ठीक है। द इक्वेशन 5.2 होल्ड गुड ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। When 1/n is equal to 0, x/m कॉन्स्टेंट, 1/n अगर 0 है तो x/m क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है। इस रिलेशन से देख लो, 1/n अगर 0 आ गया तो प्रेशर की टर्म सारी क्या होगी है, 0 होगी है। log के तो ऑलवेज कॉन्स्टेंट है, तो log ऑफ x/m क्या आ गया, कॉन्स्टेंट, ठीक है। when 1/n is equal to 1 तो x/m is equal to k डॉट p, ठीक है। k कांस्टेंट है तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, p के। p क्या है, प्रेशर। द एड्जॉर्प्शन वेरी डायरेक्टली विद प्रेशर की। एड्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज डिक्रीज करेगी अगर, तो वो डिपेंड किस पे करती है, प्रेशर पे। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट है हमारे पास एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, ठीक है। सॉल्यूशन फेज में है, देखो, both the condition are supported by experimental result. The experimental isotherm always seems to approach saturation at high pressure. Saturation मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद स्ट्रेट लाइन आती है तो वो हाई प्रेशर पे सेचुरेटेड हो जाता है ना। एड्जॉर्प्शन जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन आती है वो सेचुरेटेड पॉइंट को अचीव करती है एट हाई प्रेशर, ठीक है। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन विद चारकोल। एसिटिक एसिड का आपने सोल्यूशन लिया जो वाटर में बना रखा है आपने, और चारकोल के साथ उसको आपने अच्छे से शेक कर दिया। अ पार्ट ऑफ द एसिड इज एड्जॉर्ब बाय द चारकोल। चारकोल की टेंडेंसी अभी वो एड्जॉर्ब करेगा क्योंकि वो एक्ट कर रहा है एज एन एड्जॉर्बेंट। एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड डिक्रीज। थोड़ा टाइम के बाद आप चेक करोगे सोल्यूशन में से जो आपके पास कंसनट्रेशन थी किसकी, एसिड की, वो डिक्रीज होगी। सिमिलरली द लिटमस सोल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल बिकम कलरलेस। अगर लिटमस सोल्यूशन को आप शेक करते हो चारकोल के साथ वो भी कलरलेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो चारकोल है वो क्या करता है, वहाँ से एसिडिक प्रॉपर्टी जो एसिड है जो उसको क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब। द प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट, ठीक है। द कलर इज ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मेड in the case of adsorption from solution phase. The extent of adsorption decrease with an increase in temperature. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगी। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज करोगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और सरफेस एरिया हम कैसे इंक्रीज करते हैं, मान लिया आपके पास सॉलिड था, चारकोल था, उसको आप फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, अच्छे से पीस के, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो एड्जॉर्प्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड द एड्जॉर्बेट, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने बताई हैं कि एड्जॉर्बेंट क्या है, सपोज करो चारकोल एड्जॉर्बेंट है और एसिटिक एसिड क्या है, एड्जॉर्बेट, ठीक है। उन दोनों की नेचर पे भी डिपेंड करती है क्या, आपके पास एड्जॉर्प्शन, ठीक है, एड्जॉर्प्शन। द precise mechanism of adsorption from solution is not known. Freundlich equation approximately describe the behavior of adsorption from the solution with a difference that instead of pressure concentration of solution is taken into account, that is x/m k। pressure की जगह यहाँ पे क्या लिया है, concentration c 1/n। c is the equilibrium concentration, that is when adsorption is complete ऑन टेकिंग लॉगरिथम ऑफ द अबव इक्वेशन। अगेन वैसे ही आपने लॉगरिथम लेना है तो log of x/m, log of k 1/n, log of c, ठीक है। प्लॉटिंग log of x/m अगेंस्ट log of c स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड विच शो दैट द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म। दिस कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय टेकिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड के आपने डिफरेंट जो है सोल्यूशन लिए वहाँ पे इसको क्या किया है, टेस्ट किया है। equal volume of solution or added to equal amount of charcoal in different flask।
द फाइनल कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड in each flask after adsorption. The difference in the initial and final concentration give the value of x. Using the above equation, validity of Freundlich isotherm can be established. ठीक है, ये जो हमने एसिटिक एसिड के जो एक्सपेरिमेंट किया है डिफरेंट कंसनट्रेशन में, हम इसको चेक कर लेंगे, वहाँ से हम इसकी जो है वैलिडिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इतना ही करेंगे आज। जो रहता है एप्लीकेशन ऑफ एडसोर्प्शन, ये बच्चों आपने खुद करना है, ये वाला पार्ट एप्लीकेशन वाला। इसमें अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो क्या है, आपने क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमियोसॉर्प्शन, ये हो चुका है। व्हाई डज फिजियोसॉर्प्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड व्हाई आर अ पाउडर सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। ठीक है, इनके आंसर वो मेरे को चेक कराने हैं, और ये जो मैंने आज थियोरेटिकल पार्ट कराया है ये भी आप अपनी कॉपी पे करना है। क्लियर है यहाँ तक?